जब भी हम तांत्रिक परंपरा के उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें साधारण मनुष्य कभी जान भी नहीं सकता, तब एक गुप्त मार्ग अपने आप खुलने लगता है। ऐसा मार्ग जिसमें साधक न केवल अपने मन, प्राण और चेतना को नियंत्रित करता है, बल्कि अपने शरीर के भीतर ऐसी प्रक्रियाएं सक्रिय कर देता है जिनके कारण उसकी आयु 150 वर्ष, 200 वर्ष या उससे भी अधिक हो जाती है। और इसी रहस्य के केंद्र में आता है कुटिचक व्रत, हिमालय के सिद्धों का प्राचीन नियम और वह प्राणायाम विज्ञान जिसे समझ पाना आज की विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए भी असंभव सा है। कहते हैं कि जब कोई साधक संसार से अपने आप को पूरी तरह अलग करके एक कुटी अर्थात बंद झोपड़ी या कुटिया में प्रवेश करता है, तब वास्तव में पहली बार वह अपने जीवन का सबसे कठिन, सबसे गुप्त और सबसे संभावित रूप से खतरनाक साधना काल शुरू करता है। क्योंकि कुटिचक व्रत सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें साधक का हर मिनट, हर सांस, हर विचार और हर कंपन ब्रह्मांड की ऊर्जा से संरेखित होना चाहिए। कुटिचक व्रत में साधक बोलना बंद कर देता है, बाहर जाना बंद कर देता है, भोजन को सीमित कर देता है, सूर्य को न देखना, भीड़ से दूर रहना और केवल काले धुए तेल के दीप, मंत्रों की कंपन और शून्य की खामोशी में जीना, यही उसका नया जीवन बन जाता है। कहा जाता है कि 12 वर्ष तक इस व्रत को करने वाला साधक अपने प्राणों को इतना सूक्ष्म बना देता है कि उसका शरीर समय की गति से प्रभावित होना बंद हो जाता है। इसी व्रत के साथ जुड़ता है प्राण विज्ञान, जो सामान्य योग के प्राणायाम से बिल्कुल भिन्न होता है। यह उन तकनीकों पर आधारित है जिन्हें तांत्रिक परंपरा में मृत संज्ञा प्राणायाम, बिंदु धारणा, सूक्ष्म रेचका, अर्धकुंभक और ऊर्ध्व जठराग्नि निष्क्रियता कहा गया है। इन प्राणायामों का उद्देश्य शरीर को मजबूत बनाना नहीं होता, बल्कि शरीर को धीमा करना होता है, इतना धीमा कि साधक का हृदय बहुत धीमी गति से धड़कने लगे, उसकी कोशिकाएं नई ऊर्जा उत्पन्न करने लगे, उसका मस्तिष्क अल्फा, थीटा और टूर्या अवस्थाओं में लगातार बना रहे और उसका प्राण शरीर की मृत्यु के बाद भी शरीर को जीवित रख सके। पुराने तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं कि जब साधक कूट प्राणायाम करता है, जिसमें सांस को शरीर में एक विशेष मार्ग से घुमाया जाता है, तब शरीर की आयु स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। और जब इसके साथ कुटिचक व्रत जुड़ता है, तब शरीर में कायाकल्प प्रक्रिया शुरू होती है। इसके उदाहरण आज भी हिमालय में मिलते हैं। कई ऐसे अघोरी और सिद्ध पुरुष जिन्होंने बर्फ की गुफाओं में 50 से 60 वर्षों तक एक ही स्थान पर साधना की, जिनके शरीर सामान्य मनुष्यों की तरह बूढ़े नहीं हुए, जिनकी त्वचा पर ना झुर्रियां आईं, न ही आंखों की रोशनी कमजोर हुई और जिनकी नाड़ी इतनी शांत थी कि डॉक्टर किसी भी उपकरण से उनके भीतर जीवन का मापन नहीं कर सके। एक कथा में बताया जाता है कि नीलकंठ पर्वत के पास रहने वाले एक सिद्ध साधक ने कुटिचक व्रत में 18 वर्ष बिताए और उनकी हड्डियां इतनी मजबूत हो गईं कि बर्फ में भी वे बिना कपड़ों के आराम से जीते थे। दूसरी कथा बताती है कि एक अघोरी जिसने 9 वर्ष तक मूलबंध कुंभक की साधना की, उसके शरीर की कोशिकाएं इतनी धीमी हो गईं कि वह 130 वर्ष की आयु में भी 60 वर्ष का प्रतीत होता था। तंत्र में कहा गया है कि जब साधक सूक्ष्म प्राण को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब वह न केवल उम्र को बल्कि भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि भाग्य प्राण की गति से चलता है। धीमा प्राण धीमा कर्मफल, संतुलित प्राण रोक कर रखे गए बुरे फल और तेज प्राण इच्छाओं का तुरंत साकार होना। इसलिए तांत्रिक परंपरा में कहा गया, जो प्राण को जीतता है वह मृत्यु को जीतता है। कुटिचक व्रत साधक को यह क्षमता देता है कि वह कर्म की गति को धीमा कर सके और प्राणायाम उसे यह शक्ति देता है कि वह जीवन की गति को बदल सके। यह ज्ञान इतना गुप्त इसलिए माना गया क्योंकि यदि यह सामान्य मनुष्य को समझ आ जाए तो वह दुनिया को अपने हिसाब से बदल सकता है। उम्र, बीमारी, दुर्भाग्य, कष्ट, मानसिक पीड़ा सबको नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यही कारण है कि इस ज्ञान को केवल उन्हीं को दिया जाता था जो मानसिक रूप से स्थिर, संतुलित और पूर्णतः समर्पित हों। कुटिचक का साधक मृत्यु के भय से मुक्त माना जाता है क्योंकि उसकी सांसें ब्रह्मांड की धड़कन से एक हो चुकी होती हैं और उसका शरीर पंचमहाभूतों की गति पर निर्भर होने लगता है।
आज भी 100+ वर्ष जीने वाले कुछ विचित्र साधकों को जब पूछा गया कि वे इतने स्वस्थ कैसे हैं, तो उन्होंने हंसकर कहा, मैं सांस नहीं लेता, सांस मुझे लेती है। यह वाक्य अपने भीतर पूरे तंत्र का सार छुपाए हुए है। यदि कोई साधक सही मार्गदर्शन, सही अभ्यास और सही आहार, जिसे कुटिचक में क्षितिज भोजन कहा गया, का पालन करे, तो वह अपनी उम्र 100 से 150 वर्ष तक बढ़ा सकता है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं। यह उन लोगों के लिए है जो जीवन को जीतना नहीं, समझना चाहते हैं। आज यह वीडियो केवल एक ज्ञान नहीं, एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण अपने शरीर, प्राण और चेतना को नए तरीके से देखने का। क्योंकि यदि प्राण को समझ गए तो उम्र भी आपकी है और भाग्य भी आपका। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हर साधक, हर खोजी, हर आध्यात्मिक पथिक से कहूँगा, अपने भीतर की सांस को महसूस करो, वही तुम्हारी असली शक्ति है। और जब हम कुटिचक, प्राणायाम और हिमालय के उन अमर सिद्धों की इन गहरी परंपराओं को समझते हैं, तब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। मानव शरीर बूढ़ा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने प्राण को बर्बाद करते रहते हैं। भय, चिंता, जल्दबाजी, तनाव, असंयम, ये सब हमारी आयु को जला देते हैं। लेकिन साधक के भीतर जब प्राण स्थिर हो जाता है, तब उम्र उस पर अपना अधिकार खो देती है। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा हमेशा कहती है, मृत्यु बाहर नहीं, भीतर है, और अमरत्व भी भीतर ही है। आज के आधुनिक समय में लोग अमरता को विज्ञान के चमत्कार में खोज रहे हैं, जबकि असली चमत्कार तो आंतरिक प्राणयंत्र ही है। कुटिचक व्रत हमें यह याद दिलाता है कि जीवन लंबा होने का अर्थ केवल वर्षों का बढ़ना नहीं है, बल्कि वह शक्ति जागृत होना है जो हमें हर भय, हर भ्रम और हर सीमा से मुक्त कर दे। यदि कोई साधक अपने भीतर इस प्राचीन विज्ञान की एक छोटी सी झलक भी पाले, तो उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है, उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी चेतना मृत्यु के परे खड़े उस अनंत प्रकाश को पहचानने लगती है, जिसे हमारे ऋषियों ने अमृत तत्व कहा। इसलिए इस ज्ञान का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि आप अपने भीतर कितने शक्तिशाली हैं। बस आपकी सांसें आपको जानती नहीं। और आप अपनी सांसों को याद रखना, जो अपनी प्राण ऊर्जा का स्वामी बन गया, वह संसार में किसी भी चीज का दास नहीं रहता। यही तंत्र का अंतिम संदेश है। तुम जन्म से सीमित हो, पर साधना से अनंत। अंत में, यदि आप ऐसे और छिपे हुए तांत्रिक रहस्यों को सुनना चाहते हैं जो वास्तविक साधकों से मिलकर समझे गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी प्राण शक्ति जगाऊंगा। आपका समर्थन ही हमें इन गुप्त ज्ञानों को दुनिया तक पहुंचाने की शक्ति देता है।